अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान अपने पहले दिनों से लेकर आज तक कर्ज़ों तले ही दबा चला जा रहा है, और उसकी वजह चोरी, लूटमार, लूट खसूट और अपने मुल्क में जो ताजर तबका है, जो सनतकार तबका है, जो कुछ कमाता है, वो उस पर टैक्स देने के लिए रजामंद नहीं। यहाँ जो दुकानदार जीएसटी इकट्ठा करते हैं आम आवाम से, वो आगे ईमानदारी से गवर्नमेंट को नहीं देते। यानी हर चीज़ में चोरी, टैक्स में चोरी, जीएसटी में चोरी, वाम से लिए गए पैसे जो आगे देने हैं वहाँ चोरी, बैंकों के अपने मामलात में जो वो ज़कात अवाम से काटते हैं वो गवर्नमेंट के ख़जाने में किस हद तक कितनी जमा कराते हैं, वहाँ जब भी ऑडिट रिपोर्ट आती है वहाँ भी अरबों के घपले ही होते हैं। और मौजूदा वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं कि अल्लाह करे, दुआ करते हैं कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। यानी बिल्कुल उसी तरह बढ़त, जिस तरह जरदारी साहब को घसीटने वाली बढ़त थी, ये भी उसी तरह की बढ़त है। हालांकि इनके जो दौरे हुकूमत है, इनके जो अभी 3 साल होने वाले हैं, 1 साल ये और 2 साल पिछले भी, तो वहाँ इन्होंने वहाँ पिछले 2 साल को छोड़ भी दें, जो इनका था निगरान गवर्नमेंट का, वो भी एक किस्म की इनकी थी। लेकिन जब से ये कुर्सी इक़्तिदार पर खुद बैठे हैं तो इन्होंने सबसे ज़्यादा कर्जा ले लिया है। और फिर IMF से ऐसे डिक्टेशन नहीं लेंगे, फलान नहीं करेंगे, हम आप खुद मुख्तार मुल्क हैं। तो कल की खबर है, यानी जुमेरात के वाले दिन, आज जुम्मा है, कि IMF ने हुकूमत को ₹1 फ़ी यूनिट कम करने की इजाज़त दे दी है। यानी आप बिजली की कीमत भी अपनी मर्ज़ी से कम नहीं कर सकते। और फिर ये वाम को लगातार बेवकूफ़ बनाते चले जाते हैं बड़कबाजी से। हालांकि वाम सब जानती है, समझती है। आप सोशल मीडिया का दौर है, आज किसी को कोई बात समझने के लिए पढ़ा लिखा, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। हाँ, सोशल मीडिया पर एक अफवाहों का भी ज़ाहिर है, बाज़ार गर्म रहता है, मगर उसमें से सही और गलत की पहचान भी अब लोग करना शुरू हो गए हैं। तो अगर जब भी चीज़ नहीं आती है तो उसका बेदरेग इस्तेमाल होता है, और फिर आस्ता आस्ता लोग समझना शुरू हो जाते हैं सही क्या है और गलत क्या है। तो ये कुल हैसियत है बतौर रियासत पाकिस्तान की कि IMF ने ₹1 फ़ी यूनिट बिजली सस्ती करने की इजाज़त दे दी है। और ऐसा ये क्यों है? क्योंकि जब आप अपने मुल्क में आयन कानून की पासदारी नहीं करते, जब आप अपने मुल्क में अपने अवाम की, अपने लोगों की इज़्ज़त नहीं करते, जब आप अपने लोगों के साथ मुखलस नहीं होते, जब आप अपने मुल्क को लूट कर बैरून मुल्क दौलत जमा करते हैं, तो फिर आपकी औकात 2 टके की रह जाती है, और उसका नतीजा ये निकलता है जो आज निकल रहा है। और दूसरी तरफ खबर देख लें, दूसरी तरफ आयन और कानून की जो पासदारी है उसका देख लें कि PTI ने जलसे के लिए हाई कोर्ट से रजू कर लिया। अभी 22 अप्रैल को करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे पहले इन्होंने 23 मार्च को करना था, लेकिन इजाज़त नहीं मिली। होता था DC को दरख्वास्त देते थे, वो दरख्वास्त दबा के बैठ जाता था, हाई कोर्ट में जाते थे, हाई कोर्ट में भी कुछ वक्त के लिए वह उस पर नज़रअंदाज उसको कर देते थे, उस एप्लीकेशन को, और उसको बाद में फिर दोबारा फिर DC के पास भेज देते थे। उसी DC के पास जिसने इनकार किया होता था, या वो इजाज़त नहीं दे रहा होता था, या उस पर कोई फैसला नहीं कर पा रहा होता था। तो ये मखसूस आज PTI ज़ेर ताब है। ज़ाहिर है इससे पहले मुख्तलिफ जमातें ज़ेर ताब रही हैं। ज़िया के दौर में पीपल्स पार्टी ज़ेर ताब रही है, मुशर्रफ के दौर में नून लीग ज़ेर ताब रही है, और अब PTI ज़ेर ताब है। लेकिन इन सियासतदानों को कभी भी अकल नहीं आएगी, ये मुल्क को चलाने के लिए कभी भी ये इकट्ठे नहीं होंगे, क्योंकि ये सियासतदान है नहीं, ये माफिया है लुटेरों का, लूट खसूट करने वालों का। आप देख लें कितने तरक्की याफ्ता या महज़ब ममालिक के जो हुक्मरान हैं, या उनके साबका फ़ौजी अफसरान हैं, उनकी जायदादें किसी दूसरे मुल्क में हों। पाकिस्तान का निकाल कर देख लें, फ़ौजी अफसरान से लेकर सियासतदान जो टॉप के हैं, इवन के ब्यूरोक्रेट से टॉप के हैं, इन सब की जायदादें बैरून मुल्क में हैं। इनकी डुअल नेशनैलिटीज़ हैं, इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उधर रह जाते हैं। हालांकि इनके बच्चों को इजाज़त नहीं होनी चाहिए बाहर पढ़ने की, जो जिस इलाके का है उसी के इलाके के गवर्नमेंट स्कूल से तलीम हासिल करे। लेकिन नहीं, ये आते ही लूट खसूट के लिए हैं, सियासतदान है ही नहीं। वजह कि जेन्युइन सियासतदान पाकिस्तान में आगे क्यों नहीं आए? क्योंकि जो मिडिल क्लास है वो तो सियासत से नफरत करती थी। अभी चलो इमरान खान ने इतना शोर दिया है कि कुछ सियासत में मिडिल क्लास तबका थोड़ा सा आगे आया है,
اور اوپر سے خاندانی پارٹیاں ہیں، لیکن لوگ ان کو نہ سپورٹ کریں تو وہ ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ بدقسمتی ہے کہ جو جمہوری پارٹیاں ہیں ان کی سیاست ٹھیک نہیں ہو، جن کی سیاست کچھ پلے ہے، جن کے عوام پیچھے ہے، وہ وہاں خاندانی نظام ہے۔ تو ایک ایک کر کے یہ سارے اس طرح زیر تاب رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ان کو جلسے کی اجازت ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ حالانکہ جو بھی ایڈمنسٹریشن یا ایڈمنسٹریٹو فیصلے ہیں وہ تو انتظامیہ کو کرنے چاہیے، نہ کہ چھوٹی چھوٹی بات کورٹ میں چلی جائے، کورٹ سے پھر دھکے کھاتے واپس اسی جگہ پہ آ جائے۔ یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، یہ آئین اور قانون شکنی ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن وہ بھی کیوں نہ کہ آج تک کسی آئین شکن کو سزا ملی پاکستان میں نہیں ملی، تو اس کا ظاہر انجام یہی ہوگا۔ جب تک آپ نے اپنے ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی قائم نہیں کرنی، یہ چھوٹے چھوٹے مسائل اسی طرح ہی رہیں گے۔ تک لکھنے، اللہ حافظ۔